नमस्कार, स्वागत है आपका जनयाम न्यूज में। मैं हूँ। इस समय राजस्थान में एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वो है पेपर लीक। पेपर लीक की घटना एक आम बात हो गई है। आप देश के तमाम राज्यों में देखोगे, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर पेपर लीक होते हैं। लेकिन वहाँ की सरकारें जो है पेपर माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहा जाता है कि पेपर लीक माफिया के पीछे एक बड़ा हाथ होता है। आखिर वो हाथ किसका होता है, उसका पता अभी तक किसी भी सरकार के हाथ में नहीं होता। जब राजस्थान में एक बेरोजगार युवा परीक्षा देने जाता है, परीक्षा देने के दौरान उसके पिता और भाई जैसे तमाम रिश्तेदारों के सपने को लेकर वो परीक्षा में बैठता है और परीक्षा देने के बाद जब उसे पता लगता है कि वो तो पेपर ही आउट हो गया, तो आखिर उस बेरोजगार युवा का क्या कसूर। वो तो 18-18 घंटे 20-20 घंटे मेहनत करके जो है परीक्षा में बैठता है और उसकी तैयारी करता है। लेकिन माफिया उस पेपर को लीक करते हैं। माफिया बेरोजगार युवाओं के सपने को तोड़ते हैं, बेरोजगारों के माता पिता के सपने को तोड़ते हैं। आखिर उनको ये नहीं पता होता कि जो वो पेपर लीक कर रहे हैं वह देश के लाखों बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेलते हैं। साथ ही राजस्थान में पेपर लीक माफिया सरकार की सानिध्य में और सरकार की आंखों के नीचे से पेपर जो है आउट कर देते हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं लगता। ऐसा ही मामला है राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का। ये परीक्षा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने करवाई, रिजल्ट भी जारी कर दिया और बच्चों को पास भी कर दिया और उनका अभी प्रशिक्षण चल रहा है। अब जब चुनाव हुए तब दूसरी सरकार आ गई, बीजेपी। तब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने कहा था कि हम एसओजी का गठन करेंगे, उन तमाम बड़े युवाओं के सपनों को जो तोड़ा है उनको और उनके माफिया जो है जिन्होंने पेपर आउट किया है उनको जेलों में डालेंगे। वो भी ऐसा ही रहा है। लेकिन आखिर इनके पीछे और उनको शरण देने वाला कौन होता है? विद्यार्थी हमारे साथ आज मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो भर्तियां की उनके तमाम पेपर आउट हुए और उनको जब दोबारा करवाया गया तो जिन्होंने मेहनत करी और अच्छे नंबर लाए, जब वो पेपर लीक हो गया, जब दोबारा में उस पेपर को कराया गया तो वो उनके अच्छे नंबर नहीं आए। इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ जो है जुड़ चुकी है प्रियंका। धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पेपर लीक माफिया और पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है उनको लेकर आपका क्या कुछ कहना? अभी जो राजस्थान में जो मामला चल रहा है पेपर लीक का, अभी 3-4 दिन से पता चल रहा है कि एसआई का पेपर तो पहले आउट हो चुका था और एसआई की जो ट्रेनिंग चल रही थी उसके तुरंत बाद में ये पता चलता है कि पेपर आउट हो चुका था। और जो एसआई में टॉपर रह चुके नरेश बिश्नोई जैसे बच्चे टॉपर करते हैं, बाद में बोलते हैं हमने तो इतनी मेहनत की थी, ये किया था, वो किया था, लेकिन वो सब झूठ निकला। मतलब कि नरेश बिश्नोई जैसे बच्चे पेपर खरीदते हैं और जो बच्चे मेहनत करते उनके सपनों में पानी फेर दिया। लास्ट में जाके ये पता चला कि ये पेपर पहले ही आउट हो चुका था। अब ये तलवार उन विद्यार्थियों पर भी अटक चुकी है जिन्होंने मेहनत करके एसआई की जॉब हासिल की थी, पर जो नरेश बिश्नोई जैसे बच्चे हैं पेपर खरीदते हैं वो पेपर माफिया जैसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो ये हमारे राजस्थान सरकार के लिए तो बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। साथ ही अगर हम अन्य भर्तियों की बात करें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की, तो उनमें रीट जैसे सेकंड ग्रेड जैसे तमाम बड़े पेपर जो है आउट हुए, उनको लेकर क्या कुछ कहना है? उनको लेकर भी यही कहना चाहती हूँ कि जब रीट का पेपर होना था 25 अप्रैल 2021 को, उसको ईडब्ल्यूएस आरक्षण का हवाला देते हुए गहलोत सरकार ने 20 जून 2022 को डिक्लेयर कर दिया। उसके तुरंत बाद कोरोना का हवाला देते हुए उस पेपर को आगे खिसका दिया। जब पेपर ऐसे आगे खिसकता है तो एक विद्यार्थी लास्ट 6 मंथ 1 साल 2 साल तक तैयारी कर सकता है, कि विद्यार्थी अपना माइंड सेट लेके चलता है कि मुझे इतने टाइम तक तैयारी करनी है और इस टाइम बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब भी हासिल करनी है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनकी ओवर एज होने वाली होती है, वो उनका लास्ट एग्जाम होता है और गहलोत जैसी सरकारें आती है और बोलते कि मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी ओवर एज होने वाली होती है, वो एग्जाम उनका लास्ट होता है एम कि मुझे इस एग्जाम को पास आउट करना है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उन बच्चों का एक ही लक्ष्य होता है कि हमें गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, पर उन बच्चों को जब पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, पेपर आगे से आगे खिसकाए जा रहे हैं, क्योंकि आरपीएससी का एक माइंडसेट कभी नहीं होता। आरपीएससी ने कभी अपना कैलेंडर जारी करती कि इस टाइम पर ये एग्जाम होना, इस टाइम पर वो एग्जाम होना,
क्योंकि अब मैं मतलब कि हमारे देश के जो हमारे मतलब राजस्थान प्रदेश के जो बच्चे हैं वो यही चाहते हैं कि आरपीएससी को भंग कर दिया जाए। जो भजनलाल सरकार है मतलब नई रणनीति के साथ एक नई आरपीएससी का गठन करे और एक नया कैलेंडर घोषित करे। उससे पता चले कि इस कौन सा एग्जाम किस तारीख को होना, ताकि इस डेट को ये एग्जाम हो, इस डेट को ये एग्जाम हो। ऐसा नहीं बच्चे आंदोलन करे, हमने तैयारी नहीं करी, आप एग्जाम डेट को आगे खिसकाओ। इन चीजों से ये होता है जो बच्चा स्टडी करता है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का। तो मैं यही भजनलाल सरकार से यही गुजारिश है कि जो पेपर आउट करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो बच्चे ईमानदारी से तैयारी करें उनके सपने साकार हो, उनके माता पिता के सपने साकार हो। ऐसा नहीं हो कि लास्ट में जाके जब आपको ट्रेनिंग हो जाती है, जब आप नौकरी पद ज्वाइन करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, नौकरी ज्वाइन कर ले तो पद ज्वाइन कर ले तो उसके बाद में जाके पता चलता है पेपर आउट। इससे दो इफेक्ट होते हैं। एक तो वो होता है जैसे बच्चों ने तैयारी कर रखी थी, तैयारी करने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ और उसमें कुछ वो बच्चे भी शामिल, कुछ उसमें ईमानदार कुछ बेईमान। हाँ मतलब कुछ ईमानदार कुछ बेईमान। तो जो अभी ऐसा ही भर्ती का प्रकरण चल रहा है, उसमें यही होना चाहिए जो जिन बच्चों ने पेपर खरीदा उन सभी बच्चों को गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यूपी में जब पेपर आउट होता है तो उन माफियाओं के घर जो है बुलडोजर चला दिया जाता है और जो पेपर खरीदते हैं उन पर भी जो है कठोर कार्रवाई की जाती है। क्या राजस्थान में इस तरीके से जो है बुलडोजर चलाना चाहिए, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हो? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि जिसने पेपर आउट किया, जिसने पेपर खरीदा उसके घर पे आप बुलडोजर चला दीजिए। क्योंकि घर एक सपना होता है, वो घर एक बार ही बनता है, उनके माँ बाप बनाते को ये थोड़ा होता है जिसने पेपर आउट किया उसी ने घर बनाया। तो आप एक बुलडोजर चला के क्या हासिल कर लोगे? इससे अच्छा है कि आप उस व्यक्ति को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दो कि पिछले वाले जो कि एक इतिहास गवाह हो जाए कि अगर आप पेपर आउट करोगे तो आपको ऐसी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि पेपर आउट हुआ उसके घर पे बुलडोजर चला दिया, तो बुलडोजर चलाने से होगा क्या? जमीन तो उसी की रहेगी ना, गिरा तो मकान ही है। बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होता है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जो पेपर आउट करते हैं, जो पेपर खरीदते हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये नहीं कि बुलडोजर चला दिया। राजस्थान में एसओजी जो है लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। जो सरकार ने कहा था कि एसओजी उन माफियाओं को और जो पेपर खरीदते हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं कि नरेश बिश्नोई जैसे करीबन 14 से 20 आदमी हैं वो अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे भी इस पर है जो कार्रवाई लगातार जारी है। उनको कोर्ट में भी पेश किया तो रिमांड पर भी जो है उनको भेज दिया गया है। क्या सरकार अगला ठोस कदम कौन सा उठाने वाली है? क्योंकि राजस्थान की बीजेपी सरकार का बजट भी पास हो चुका है और 70 लाख जो है बेरोजगारों को रोजगार देने की बात भी कही है। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं उसको लेकर तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बीजेपी उसको लेकर एक ही बात कहना चाहती हूँ, भजनलाल सरकार ने जो एक्शन लिया है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि रोजगार की, जो 70 लाख बजट में उन्होंने घोषणा की कि 70 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं उसको लेकर एक ही बात कहना चाहती हूँ, अब जो एग्जाम है उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए, एग्जाम डेट टू डेट होनी चाहिए। आरपीएससी को भंग करके एक ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे ना तो पेपर आउट हो, ना कोई पेपर खरीद सके और बच्चों का ईमानदारी से एग्जाम हो और बच्चों के सपने पूरे हो। क्या सरकार अपनी पारदर्शिता दिखा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के लिए बेरोजगारों को लालच दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको रोजगार देंगे, और जो पेपर लीक कर रहे हैं और जो पेपर लीक माफिया जो है पेपर लीक करते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज।